हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज, जिसमें आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज के बारे में। परसेंटेज क्या होता है, ठीक है। जैसा कि आपको नाम से ही पता चला, अगर परसेंटेज का संधि विच्छेद करेंगे तो एक सेकेंड, परसेंटेज यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रति, और शत, शत का मतलब 100, शत का मतलब पूर्ण या 100, ठीक है। तो जैसे कोई वस्तु अपने आप में क्या होती है, पूरी तरह से पूर्ण होती है। जैसे ये एक सर्किल है, ठीक है, तो ये क्या है, एक सर्किल जरूर है, लेकिन ये अपने आप में क्या है, 100% है, अपने आप का पूरा है। ये इसी को अगर हम बीच से इस तरह से कट कर दें तो क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। इसको हम 1/2 लिखेंगे। और यहाँ पे ये अपने आप में तो क्या था, पूरा था, लेकिन अब ये क्या हो जाएगा, जब इसको बीच से ऐसे कट करेंगे तो ये अपने आप का, यानी 100 का 1/2 कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा। तो यही जो मतलब किसी चीज को उसके पूर्णता से कम करना ही, अपने आप में वो पूर्ण होता है, 100% होता है, उसको कम करना ही क्या कहलाता है, परसेंटेज, प्रतिशत कहलाता है। जैसे कोई एक वस्तु है तो अपने आप में वो 100% है। अब इसी वस्तु को जो है हाफ करेंगे तो 50% हो जाएगा। उसी तरह इसी वस्तु को अगर 3 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 33 सही 1/3। यहाँ पे ये कुछ प्रतिशत के मान दिए गए हैं, जिनका हम लोग आगे क्वेश्चन में प्रयोग करेंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, इन सबको लर्न कर लेना है, जो कि आगे चल के काफी हम लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो 1/4 को हम लिखेंगे 25%। 1/4 यानी कितना प्रतिशत हो जाएगा, 25%। अब 25% कितना होगा, तो 25% का मान भिन्न में 1/4 होगा, ठीक है। आप इस चीज को देख लीजिए, इसकी स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। हम लोग इससे रिलेटेड कैसे ये मान आए हैं, कैसे इनका यूज है, ये सारी चीजें आगे पढ़ेंगे, ठीक। 1/5 क्या होता है, 20% होता है। 1/6 ये थोड़ा ज्यादा अक्सर आता है एग्जाम में, तो इसको स्टार कर लीजिएगा, ठीक है। 1/7 यानी 14 सही 2/7% होता है। दशमलव में इसका मान करेंगे तो 14.29% हो जाएगा। 1/8 का मान होता है 12 सही 1/2%। दशमलव में 12.5% हो जाता है। 1/9 का मान होता है 11 सही 1/9, यानी इसको 11.11% कर सकते हैं। जितनी बार आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन की, उतना ज़्यादा ही जल्दी आपको ये लर्न होगा, ठीक है। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, बस हाँ कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हो जाते हैं जो अच्छे से याद हो जाते हैं। जैसे 1/9 है तो 11 सही 1/9 हो जाएगा, और वहीं 1/11 होगा तो जस्ट इसका देखिए अपोजिट हो जाएगा, 1/11 9 सही 1/11 हो जाता है। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे ट्रिक्स होते हैं, बाकी इनको लर्न करना होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो याद हो जाएंगे। सम अदर इम्पोर्टेंट फंक्शन, जैसे कुछ अदर, जैसे अभी ऊपर जो थे वो तो जनरली आते ही हैं, नीचे जैसे कुछ इम्पोर्टेंट भी होते हैं तो उनको देख लेते हैं। जैसे 83 सही 1/3% होता है, ये 5/6 इसका मान हो जाता है। 66 सही 2/3% का मान 200/3% या 2/3% हो जाता है, 2/3 हो जाता है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे परसेंट है तो यानी 100 से भाग देना होगा तो 0 से 0 कट जाता है। इसी तरह ये सब है, आप इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसका टाइप देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं और कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन ना ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, सभी ऑल एग्जाम्स, इनका कोई एक फिक्स नहीं है, क्योंकि देखिए मैथ ऐसी चीज है जो हर जगह आती है, तो परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आते ही हैं। हमें क्या करना है, हमें बस कॉन्सेप्ट सीखना है, कैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, उसको कैसे हल करेंगे, ठीक। तो पहला टाइप है प्रतिशत को भिन्न में बदलना। अब जो प्रतिशत दिया हुआ है उसको भिन्न में कैसे बदलेंगे, तो देखिए 25% यानी कितना हो जाएगा, इसको हम लोग करेंगे 25% यानी 100 हो जाएगा, 25/100। अब इसको जब बदलेंगे तो कितना आएगा, 25×100 यानी 4 बार जाएगा, यानी 1/4। 1/4 जो है 25% के बराबर होता है, या 25% का मान 1/4 होता है। अब उसी तरह 26% है तो ये 26/100 कर दीजिए। अब इसका क्या मान आएगा, ये आप स्वयं करिएगा, ठीक है।
आगे देखते हैं 20% है। अब 20% को कैसे लिखेंगे, 20/100 लिखेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको लिख देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1/4 हो जाएगा। 10% का मान कितना आएगा, ये आप खुद स्वयं करके इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। अब जब भिन्न दिया हो तो उस भिन्न को कैसे प्रतिशत में बदलेंगे, इसको देख लेते हैं। चलिए, यहाँ पे भिन्न को प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। जैसे भिन्न अगर हमारी आ गई 1/4 ही ले लेते हैं। ठीक है, 1/4 भिन्न है। अब इसको हमको जो है प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करेंगे, इसको जो है सीधे 100 से गुणा कर देंगे। तो अब भिन्न 1/4 है, जब इसको 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100/4। अब 4 से जब इसको काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, बचा 1, 4 5 20, यानी कितना आ गया, 25 बार में ये कट गया। कितना प्रतिशत हो गया, 25% हो गया। ठीक है, इसी तरह 1/5 अगर लिखा है तो इसको कैसे बदलेंगे। तो देखिए 1/5 है, इसको हमको किस में बदलना है, प्रतिशत में। और जब भिन्न से प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से गुणा कर देना है। तो यानी 1/5 गुणे 100। अब यहाँ पे कितना आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 1 0, तो कितना प्रतिशत ये आ गया, 20% आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न को प्रतिशत में बदल लेते हैं। नेक्स्ट टाइप जैसे है, अब इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे 0.5 20 का कितना प्रतिशत है, ये हमें बताना है कि जो 0.5 है वो 20 का कितना प्रतिशत है। अब यहाँ देखिए का किसके जो है बाद लगा है, तो 20 के बाद लगा है, तो हम 20 से इसको निकालेंगे। आइए इसको कैसे निकालते हैं, देखें। पहली तो ये का शब्द जो है किसके बाद लगा है, तो 20 के बाद लगा है। तो यानी 20 से जो है हम 2.5 को डिवाइड कर देंगे। का जिसके भी बाद लगा हो उसको हमेशा हर में लिखना है, उससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.5 डिवाइड बाई 20। ठीक है, फिर कितना प्रतिशत है, अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब जब यहाँ पे 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 0 से 1 0 कटा, 2 से यहाँ काटेंगे, 2 5 10, यानी कितना आ जाएगा, टोटल हमारा 25, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा। 2.5% ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। देखिए ये भी क्वेश्चन इजी है एकदम कि 12 घंटे 3 दिन का कितना प्रतिशत है। चूंकि ये घंटा में है और ये दिन में है तो दोनों की यूनिट क्या है, अलग अलग है। तो दोनों को पहले क्या करेंगे, सेम करेंगे। या तो 12 को घंटे में बदले, दिन में बदले, या 3 दिन को घंटे में बदले। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग दिन को जो है घंटे में बदलेंगे। तो एक दिन में कितने घंटे होते हैं, तो एक दिन बराबर 24 घंटे। ठीक है, एक दिन बराबर 24 घंटे। तो 3 दिन बराबर कितने घंटे होंगे, 3 दिन बराबर 3 गुणे 24, यानी टोटल हमारा कितना आ जाएगा, 72 घंटे। टोटल कितना घंटा आ गया, 72 घंटा। अब हमसे क्या पूछा है कि 72 घंटा जो है, 12 घंटा 72 घंटा का कितना प्रतिशत है। तो बस इसको अब आराम से कर लेंगे। यहाँ पे 12 हो जाएगा और दिन को हमने घंटे में बदला है तो कितना हो जाएगा, 72 घंटे, और प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ से 12 से इसको कट करिए तो 12 6 72, 6 आ गया। फिर इसको कट करेंगे, या तो इसको डायरेक्ट अब आंसर लिख दे, यहाँ से यहाँ कट करें। तो जब इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 16 सही 2/3, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इतना प्रतिशत आएगा। ठीक है, अब सेकेंड क्वेश्चन है 5 लीटर का 8% है। जो 5 लीटर है उसका 8% कितना होगा। 5 लीटर का, देखिए 5 लीटर का 8% पूछा है। अब यहाँ पे का किसके पहले लगा है, 5 लीटर के।
तो देखिए अब इसको कैसे करेंगे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर जो दिया है ml में दिया है, मिलीलीटर में दिया है, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे। 1 लीटर बराबर कितने मिलीलीटर होता है, तो 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। ठीक है, अब इसको जब हम एक सेकेंड पेन का थोड़ा कलर चेंज कर दूं। इसको जब हम अब नेक्स्ट करेंगे तो कैसे होगा, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। तो अब इसको आगे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब हमसे पूछा कितना है, 5 लीटर का, तो 5 लीटर का कितना होगा, 5000 हो जाएगा मिलीलीटर। अब इसको जब नेक्स्ट करेंगे, पूछा कितना है 8%, यानी 5000 का 8% हमसे पूछा है कितना होगा। 2 जीरो से 2 जीरो कटा, 8 5 40 हो जाएगा और 1 जीरो कितना आ जाएगा, 400 ml हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 3.2 सेंटीमीटर 2.4 मीटर का कितना प्रतिशत है। अब देखिए यहाँ पे भी प्रतिशत बनाना है, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पे 2.4 दिया है, तो कितना हो जाएगा, 2.4 मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो यहाँ से जो है दशमलव क्या होगा, 1 पॉइंट जो है हट जाएगा, तो 240 सेंटीमीटर हमारा आ जाएगा। अब यहाँ पे ये हो गया, तो अब हमको इसको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा 3.2 बटे के 2.4। इसको क्या करते हैं, यहाँ से जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया है वो यहाँ कर देंगे, ऐसे हमारा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाएगा। अब 100 से 100 कट गया। ये 100 कैसे आया है, क्योंकि हम प्रतिशत में बदल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से 100 से 100 कट गया। अब इसको 8 से काट दीजिए, तो 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, दशमलव से दशमलव जो है कट जाएगा, क्योंकि सेम स्थान पे है। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 4 बटे के 3। जब डिवाइड इसको करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करने पे 3 सही 1 बटे 3%। तो यहाँ पे हमारा 1 सही 1 बटे 3% होगा। ये ऑप्शन जो है हमारा थोड़ा सा गलत हो गया, यहाँ पे 1 सही 1 बटे 3% ये करेक्ट आंसर आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 49.60 रुपए 124 का कितना प्रतिशत है। तो ये क्वेश्चन आपका HW है, आप इसको खुद करिए और कमेंट में आंसर करिए कि क्या इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट टाइप हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे दूसरा टाइप स्टार्ट हो जा रहा है। यदि किसी संख्या का 37.5% उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम कितना आता है, 1320 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। इसको सॉल्व करने के कई तरीके होते हैं। एक तो x मान करके होता है कि माना मूल संख्या x है, ऐसे करें, या एक परसेंटेज से ही करते हैं। तो डायरेक्ट जो इजी होगा हम वही मेथड यूज करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है 37.5% को भिन्न में अगर हम बदलेंगे तो कितना आएगा। तो यहाँ पे मैंने हिंट में लिखा है, प्लीज आप इसको लर्न कर लीजिएगा। यहाँ पे हमारा 3/8 हो जाएगा। ठीक है, ये 8 जो है वो मूल संख्या हो जाएगी, मूल जो संख्या है, और ये बढ़ के जोड़ने के बाद आया है। ठीक है, तो अब देखिए मूल संख्या हमारी 8 थी, 8 में 3 जोड़ दिए तो कितना हो गया, 11 हमारा आ गया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों को जो भिन्न दिया है उसके जोड़ने के बाद जो संख्या आई है वो 11 आई है, लेकिन यहाँ पे मूल संख्या परिणामी कितना दिया है, किसके बराबर ये है, 1320 के बराबर है। ठीक है, 1320। तो बस अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1320 को लिख देंगे और बटे में जो हमारा जोड़ आया हुआ है मूल उसको लिखेंगे। और हमसे क्या पूछा है कि मूल संख्या, तो मूल संख्या यहाँ पे क्या है, 8 है, तो गुणे 8 कर देंगे। अब जब इसको काटेंगे 11 से तो कितनी बार में कटेगा, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 120 बार। अब इसका मल्टीप्लाई 8 में करेंगे तो 12 8 96, यानी 960 हमारा क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या में 16% की वृद्धि करने पर यह 1914 हो जाता है, तो वह संख्या बताइए। देखिए 16%, कितने परसेंट की आपने वृद्धि की है? 16% की, यानी 4/25। मूल संख्या कितनी थी? 25 थी, उसमें 4 बढ़ा देने पे कितना हो जाएगा? तो 5 4 9 29 हो गया, यानी वो संख्या 29 हो रही है। लेकिन यहाँ पे दी कितनी गई है? 1914 दी गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 1914 बटे 29, और हमसे पूछ क्या रहा है? तो वो संख्या यानी मूल संख्या यानी 25 को पूछ रहा है, तो यहाँ 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 29 से इसको काटेंगे तो कितनी बार में? 66 बार में ये कटेगा। अब इस 66 का मल्टीप्लाई 25 में कर देंगे तो कितना आएगा? 25 चौका 100, 25 150 होता है। तो यहाँ पे 0 15 हासिल हो जाएगा, 150 हो जाएगा। फिर यहाँ से 150 और 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? यहाँ पे 516। ये हमारा 1650 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संख्या में 22 सही 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 98 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अब देखिए उस संख्या में क्या करते हैं, 22 सही 1/2 बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वो संख्या क्या हो जाती है? एक सेकेंड गाइस, ये क्यों बार बार ग्लिच आ रहा है? हाँ, तो कितना हो जाता है अब हमें ये बताना है। संख्या में कितना परसेंट बढ़ा रहे हैं? 22 सही 1/2%। इसका मान कितना होता है? 9/40 होता है। ठीक है, मतलब संख्या जो है 40 है, उसमें 9 बढ़ा दिए तो कितना हमारा हो गया? 49 हो गया। अब बढ़ाने पे कितना हो रहा है? 49, लेकिन वह बढ़ा के वह जो है 98 हो जा रही है। वो संख्या बढ़ाने के बाद कितनी हो रही है? 98 हो रही है। तो हमसे पूछा है कि मूल संख्या क्या होगी। तो अब बस वही जैसे पहले कर रहे थे वैसे ही इसको कर देंगे। जो दी गई संख्या है वो 98 है, लेकिन हमने जो निकाला है वो 49 आया है, और हमसे पूछ क्या रहा है? हमसे मूल संख्या के बारे में पूछ रहा है। तो मूल संख्या यहाँ पे कितनी हो जाएगी? मूल संख्या 40 है, तो यहाँ पे हम 40 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको कट करेंगे तो 49 दूनी 98 हो जाएगा 2 बार में। अब 2 का मल्टीप्लाई 40 में करेंगे तो 80 कितना हो जाएगा? मूल संख्या कितनी? 80 हो जाएगी। ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे 40 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे 80 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप स्वयं करिए, या चलिए इसको भी हम सॉल्व कर ही देते हैं। क्या है, यदि किसी संख्या का 62.5% उससे घटाया जाता है, यहाँ पे घटाया जा रहा है, तो परिणाम 6321 हो जाता है। मूल संख्या ज्ञात कीजिए। 62.5 का परसेंटेज कितना होता है? तो 62.5% बराबर 5/8 होता है। ठीक है, संख्या कितनी थी? 8 है, उसमें से -5 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? तो 3 हमारा आ जा रहा है। ठीक है, घटाने पे वो कितना आ रहा है? 3, लेकिन उसे घटाया जाता है तो यहाँ पे कितना आ रहा है? इतना आ रहा है। घटाने के बाद इतना आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको डिवाइड कर देंगे 3 से। जब डिवाइड कर देंगे 3 से तो कितना आ जाएगा? 3 दूनी ये 621। जब 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 0, 3 7 21, 2107 आ जाएगा। तो कितना वो संख्या आ गई? 2107। तो अब 2107 जो हमारा आया है, इसमें मूल संख्या 8 है, 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 8 7 56 को 6 हो गया, हाथ में लगा 5, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब देखिए 56 कहाँ पे है? 56। ठीक है, और आगे देख लेते हैं। तो 8 एकम 8, 8 5 6 कहाँ पे दिख रहा है? इसमें
ये नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। एग्जाम टाइम में थोड़ा सा कैलकुलेशन करते समय इन चीजों का ध्यान रखिएगा कि आपको ऑप्शन अगर दिख जाए तो पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट टाइप देख लेते हैं। नेक्स्ट टाइप है, एक छात्र ने 4/3 की बजाय 3/4 के साथ एक संख्या का गुणा किया, त्रुटि प्रतिशत क्या होगा। इसको कई तरह से लगाते हैं, तो मैं आपको इसको दो तरह से बता दे रही हूँ। पहले शॉर्टकट में जो ऐसे लगाते हैं ट्रिक के साथ, उसको देख लेते हैं। तो देखिए, करना था उसको 4/3 से, लेकिन उसने कर क्या दिया, 3/4 से। अब इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, 4 चौक 16, 3 त्रिक 9। लिखना था 16 लेकिन लिख दिया 9। कितने का इन दोनों में अंतर आएगा, कितने का यहाँ पे अंतर आ गया, 7 का अंतर आ गया। ठीक है, होना कितना चाहिए था, होना 16 चाहिए था। ठीक है, अब अंतर आ गया, तो बस यहाँ पे अब ये एक फार्मूला ये होता है, इसको समझिए कि त्रुटि, एक सेकेंड, त्रुटि बटे वास्तविक मान, मतलब जो असली वाला आना चाहिए, वास्तविक मान गुणे 100। बस इसी पे आपको इसको पुट कर देना है। तो त्रुटि कितनी की आई है, 7 की त्रुटि आ गई है हमारी, 7 हो गया, बटे में वास्तविक मान कितना है, 16 होना चाहिए, और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए, इसको जब कट करेंगे तो ये जाएगा 25 बार में, और 4 चौक का 16। ठीक है, अब 25 साते 175 हो जाएगा, बटे 4। अब इसको डिवाइड जब करेंगे तो 4 बार जाएगा, 4 चौक 16, बचा 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4 किस ऑप्शन में दिख रहा है, सिर्फ इसी ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में। तो बस आंसर जो है हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये आप कैलकुलेट करिएगा जब आप प्रैक्टिस करिएगा, लेकिन अगर एग्जाम में होगा तो टाइम मैनेजमेंट ऐसे ही करते हैं, जब आप प्रैक्टिस किए रहेंगे तो आपको अनुमान लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये है, एक छात्र ने 5/6 को गलती से 6/5 के स्थान पर लिख दिया, उसकी त्रुटि प्रतिशत क्या होगी। अब देखिए, लिखना था उसको 5/6, लेकिन उसने लिख क्या दिया, 6/5। अब लिखना था उसको 5/6, लेकिन लिख दिया 6/5। तो अब यहाँ पे मल्टीप्लाई जब करेंगे तो इसको एक दूसरे तरीके से लगाते हैं। हालांकि आप जैसे मैंने बताया वैसे भी लगाएंगे तब भी सही आंसर आएगा, लेकिन चलिए आइए देखते हैं कैसे। क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। 5 6 30 हो जाएगा, एलसीएम 30 हमारा आ गया। तो ये 5 हो गया, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया, 25 आ गया। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 5 6 बार जाएगा, यहाँ पे 36 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस आ रहा है, अब यहाँ पे डिफरेंस कितने का आ रहा है इन दोनों के बीच में, तो डिफरेंस जो है 11 का आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस 11 का आ रहा है, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, त्रुटि कितने की हो रही है, 11/30 की त्रुटि हो रही है। चूंकि एलसीएम यहाँ पे हमने लिया है, तो 11/30 ये क्या हो जाएगी हमारी, इतने की त्रुटि हो रही है। ठीक है, और वास्तविक संख्या क्या है, वास्तविक जो संख्या है वो वास्तविक संख्या मतलब जो होनी चाहिए वो हमारी 5/6 है, 5/6 होनी चाहिए। ठीक है, और गुणे 6। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 44% आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 44% आ गया, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। एक संख्या का सही मान 7/4 है, लेकिन छात्र ने उसे गलती से 4/7 लिख दिया, प्रतिशत त्रुटि बताइए। अब इसको पुराने वाले मेथड से करते हैं। आप कोई भी मेथड लगाएंगे सेम मान आएगा, क्योंकि हमें हर टाइप के क्वेश्चन आने चाहिए, हर टाइप के मेथड आने चाहिए, इसलिए मैंने इसमें 2 तरह से मेथड बता दिया है। आपको जो सूटेबल लगे आप अपने अनुसार अपना मेथड चुन लीजिए। करना इतने से था, हो इतना गया, तो 7 49 यहाँ पे हो जाएगा, 4 चौक 16 हो जाएगा। ठीक है, देखिए अब डिफरेंस कितने का यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे जो है
3 और 3, 33 का डिफरेंस आ रहा है। वास्तविक संख्या 49 होनी चाहिए, तो 33 का डिफरेंस आ गया। वास्तविक संख्या क्या होनी चाहिए? 49 होनी चाहिए। और हमें जो है परसेंटेज पूछ रहा है, तो 100 से मल्टीप्लाई इसको कर दिए। अब जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 67 यहाँ भी है 67.34%। तो ऑप्शन जो है हमारा पहला ही करेक्ट हो जाएगा। तो ये प्रतिशत का पार्ट 1 था। इसके और भी टाइप के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। और जो क्वेश्चन मैंने होमवर्क में था, HW था, उसका आंसर जो है यदि आपको आ रहा होगा तो कमेंट करिएगा, वरना हम लोग उसका आंसर नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे।